बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, ऐसे ही बोल के सारे या रसूल अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। बस सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा पढ़ूंगा और या थक गए यहाँ पर रात है ना। अब जब ये जिक्र आ गया है, जब अली के फ़ज़ाइल सुनाए तो किसका नाम लिया? उनके बाप का नाम लिया। ठीक है, ये ना। जब ईसा के रिसालत का जिक्र किया तो किसका नाम लिया? उनकी माँ का। इब्ने मरियम कहा, वहाँ क्या कहा? बखिन बखिन लगा यबना अबी तालिब। सलामत रहे, ज़रा बोलिएगा मेरे साथ साथ। अब लगा ले, ताकत लगा ले पूरी जुमले की। 5-7 मिनट खत्म, देख ले घड़ी खत्म हो जाएगा जुमला, है ना। अब जिक्र आ गया अबू तालिब का, तो एक जुमला कहने का दिल चाहता है और वो जुमला मेरा नहीं है। जब मैंने कुरान मजीद खोला तो सूरह कहफ 18वां सूरा है, उसमें आयत मिली जिसमें अल्लाह ने कहा, मैं तर्जमा कर रहा हूँ और आपके हवाले कर रहा हूँ। अब ज़रा ज़रूरत नहीं है कि तमहीर बांधूँ मैं, बस तर्जमा करना काफ़ी है। इंशाअल्लाह बेदार बैठे हुए जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जो मुश्किल मुश्किल बातें आपने सब समझ ली। अब सुनिएगा जुमला। अल्लाह कह रहा है, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम। याद करो उस वक्त को, मैं कहीं भी रिजल्ट दे दूंगा, मेरा साथ रहिएगा। याद करो उस वक्त को, अल्लाह कह रहा है, जब हमने सारे मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो। फसजदू, मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, पीछे वाले थक जाएंगे, बोल के बोलना है। फसजदू, सबने सजदा किया। अल्लाह कह रहा है सबने सजदा किया, हमने हुक्म दिया, सबने सजदा किया। इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने इनकार कर दिया। काना मिनल जिन, कहता है वो जिनों में से था, वो जिनों में से था। मालिक उसने क्या किया? कहा फसका अन अम्रे रब्बे, उसने अपने रब के अम्र की नाफरमानी की। किसने? इब्लीस ने। क्या कहते हैं उसे आप? शैतान। तो मुझे बताओ कि जो अम्र का नाफरमान हो वो शैतान, तो जो साहिबुल अम्र का नाफरमान हो, सलामत रहे, मौला आबाद रखे आप। माशाअल्लाह, मिलके सलामत रहे, माशाअल्लाह, सलामत रहे। या अली, या अली, सलामत रहे, मौला आबाद रखिए। देखो कुरान के एक एक जुमले पे गौर करने की बात है। बस मेरे पास 5 मिनट रह गए मुझे मसाइल पढ़ने, लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाए। अभी मैंने आयत मुकम्मल नहीं की। हमने फरिश्तों को हुक्म दिया, सबने सजदा किया। किसने इनकार किया? इब्लीस ने, है ना। इल्ला इब्लीस। यहाँ तक अल्लाह ने दोस्तों वाक़या बताया कि हमने सजदे का हुक्म दिया, सबने सजदा किया, इब्लीस इनकार कर दिया। अब सुनिएगा जुमला क्या कह रहा है अल्लाह। अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, जैसे आपने बेदारी दिखाई है ना, बस मौला करे इसी बेदारी को रखिएगा ताकि बयान खत्म कर दूँ। 5 मिनट में मसाइल पे आ जाऊँ मैं। मुश्किल मुश्किल बातें खत्म हो गई, मुझे खाली आयत का तर्जुमा करना है। वाक़या सुनाने के बाद किस्सा आदम व इब्लीस, अब अल्लाह कह रहा है इंसानों से, हमें हमसे आपसे कहता है, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अये इंसानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझे छोड़कर शैतान को अपना वली मानते हो। अल्लाह बोल रहा है, जाके तर्जुमा देखिए कुरान मजीद में, वह हम लकुम अदुव्वुन, वो तुम्हारा दुश्मन है, बेसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, और वो क़यामत तक तुम्हें गुमराह करता रहेगा। तो खबरदार, अल्लाह कह रहा है खबरदार खबरदार खबरदार, शैतान को अपना वली मत मानो। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मालिक तूने कह दिया। आखिरी आयत में तक मौला आबाद रखे, सलामत रहे। आपने बड़ी बारीक बातें सुन ली है, अब ये लुत्फ लिएगा जुमले का, आपके ईमान की ताजगी के लिए कुरान का जुमला पढ़ रहा हूँ। मालिक तूने कह दिया कि शैतान वली नहीं है, उस पर 1000 लानतें, लेकिन मालिक हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ, बस मुझे इतना बतला दे कि शैतान वली क्यों नहीं है। साथ दे, जरा साथ दे मेरा। थक गए लग रहा, आवाज नहीं आएगी, थक गए। शैतान वली नहीं है, मालिक तूने कह दिया, लानत उसके ऊपर, शैतान की, इब्लीस के ऊपर, लेकिन बस ये बता दे कि शैतान वली क्यों नहीं है। दोस्तों मेरा साथ दो, जरा साथ दो, जुमला ज़ाहिर होने पाए।
मालिक बस इतना बतला दे कि शैतान वली क्यों नहीं है। दूसरा पारा ना तीसरा पारा ना दूसरा सूरा, उसी आयत को जो पढ़ा है उसके बाद वाली आयत कहता, तवज्जो आखिरी आदमी तक, माँ अशहद, तो बयान खत्म हो रहा है मेरा, 5 मिनट रह गए, बड़ी बारीक बारीक बातें सुन लें। अब आपके ईमान की ताजगी के लिए जुमला कह रहा हूं, अपने ईमान की ताजगी, आपके ईमान की ताजगी के लिए कुरान का जुमला है, माँ अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़। खबरदार शैतान को वली मत मानो, इसलिए अल्लाह कह रहा है, इसलिए कि मैंने शैतान को जमीन और आसमान की तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुमला खत्म हो गया अली वालों, जुमला खत्म हो गया, आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं, मेरा साथ देते रहना। वला खल्क़ अनफुसिहिम, हमने शैतान को उसकी तकलीफ पर गवाह नहीं बनाया, ना शैतान जमीन पे गवाह, ना शैतान आसमान पे गया गवाह। और आखिर में कहता है वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिन अज़ुदा, और मेरी अल्लाह कह रहा है मेरी सीरत यह है, मेरी सीरत यह है कि मैं कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि शैतान वली नहीं है, इसलिए कि शैतान जमीन और आसमान की तख्लीक पे गवाह नहीं है। मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह का वली वो होगा जो जमीन से पहले हो, आसमान से पहले हो। हैदरी सलामत रहे, मौला बात रखे, सलामत रहे मौला, आवाज से रखिएगा ऐसे ही जरा। माशाअल्लाह, करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, कदीर बंद है जैसे दरूद के अंदर, कदीर बंद है जैसे दरूद के अंदर, और अली के नाम का नारा वही लगाता है, अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाल खून है जिसके वजूद के माशाअल्लाह, अंदर हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। बड़ा भरपूर नारा लगाया मेरे दोस्त ने और भरपूर जवाब भी आया है। अब इजाज़त देंगे 2 मिनट पहले बयान कर दूं मैं। सलामत रहे, मौलाबाद रखे, माए को भी बड़ा सेट रखा हुआ है, अल्लाह की तौफीकात है, देखने भी तबा फरमाए। बस मैं थक रहा हूँ, मेरा साथ दिएगा। अल्लाह ने क्या कहा, खबरदार शैतान को वली मत मानना, इसलिए कि हमने शैतान को जमीन के, बोलो अली वालों, हमने शैतान को जमीन की तख्लीक पे गवाह नहीं बनाया। सब मिलके चलेंगे, सब बोलेंगे इंशाल्लाह। हमने शैतान को आसमान की तख्लीक पे गवाह नहीं बनाया। तो अल्लाह का वली वो होगा जो आसमान की तख्लीक पे गवाह, अल्लाह का वली वो होगा जो जमीन की तख्लीक पे गवाह, अल्लाह का वली वो होगा। और अब आखिर में कहता है वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिन अज़ुदा, अल्लाह कह रहा है मेरी सीरत यह है कि मैं कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेता। अब जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली है। आयत याद आई, अल्लाह ने कहा था अलम यजिद का यतीमन फआवा, रसूल तू यतीम था, हमने तेरी परवरिश की, परवरिश करने वाला अबू तालिब। मौला बात रखे, अली हक, सलामत रहे, बस आबाद रहे, सलामत रहे, परवरिश करने वाला। जिसका साया हो नबूवत पे इमामत पे सदा, माशाअल्लाह, जिसका साया हो नबूवत पे इमामत पे सदा, कर वही बंदा है हक साहिब ईमान नहीं, फिर तो इस्लाम हकीकत नहीं अफसाना है, सभी काफिर हैं यहाँ कोई मुसलमान नहीं। माशाअल्लाह, या अली, या अली। अब खुलासा है, बस बयान खत्म हो गया। शैतान वली है या नहीं है? नहीं है, अल्लाह मना कर रहा है। क्यों नहीं है? इसलिए ज़मीन की तख्लीक पर गवाह नहीं है। तो वली कौन होगा अल्लाह का? जो ज़मीन बनते देख रहा हो। पीछे वाले बोलेंगे मैं साहब, आवाज़ आ रही, बोला मैं, बयान खत्म हो गया, मैं कई मसाले पे जाऊँगा, अगर मूड है तो 2 जुमले बोल रहा हूँ मैं। अल्लाह का वली वो होगा जो ज़मीन बनते देख रहा हो। अल्लाह का वली वो होगा जो आसमान की तख्लीक को देख रहा हो। अल्लाह का वली वो होगा जिससे अल्लाह अपना काम ले, जिससे अल्लाह अपना काम ले, वो अल्लाह का वली। और आयत ही ने कहा था अलम यजिद का यतीमन फआवा, रसूल हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में लिया। आगोश में लेने वाला अबू तालिब अपना काम लिया ना, और जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली है। दुनिया आज तक परेशान है कि अलीउल वलीउल्लाह ठीक है या नहीं। कुरान कहता है कि अली का बाप अबू तालिब भी वलीउल्लाह है। हैदरी, सलामत रहे, सलामत रहे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे।
तवज्जो रखें, बस तवज्जो रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बस आप खुश हो रहे हैं, आपकी बेदारी, आपका चेहरे का खिलना, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। अलम जजिद का यतीमन फ़आवा, तू यतीम था, हमने तुझे अपनी आगोश में लिया। आगोश में किसने लिया? अबू तालिब ने, ठीक है ना? तो अपना फेल का है ना। अच्छा, आज लोग परेशान हो जाते हैं, जनाब ये कैसे लोग हैं जो अबू तालिब पर बहस कर रहे हैं कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और अली वालों के सामने जब ये बात आती है तो अली वाले जोश में आते हैं कि जनाब ये कैसे हैं। आप पढ़वा रहे, खामोश बैठ गए सारे बच्चों, बोला करे, आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले बोले, सब मिलके बोले। अली वालों को जोश आता है, नौजवानों को, कि भाई ये कैसे कि अबू तालिब पर बहस कर रहे हैं कि उन्होंने ईमान था, उनका ईमान नहीं था, उन्होंने कलमा पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना। और अली वालों को जोश आता है और आना भी चाहिए, लेकिन मैं अली वाले से कहूंगा भाई घबराने की बात नहीं है ना, इसमें जोश में आने की बात है। झगड़ा अबू तालिब से नहीं है, झगड़ा है अली के बाप से। झगड़ा है अबू तालिब से नहीं, झगड़ा है अली के बाप से। और आज लोग आमादा हो गए कि अबू तालिब पे तहकीक कर रहे हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, इसको तो इस्तकबाल करो, इस फिक्र का इस्तकबाल करो, इसलिए कि अगर अबू तालिब पर तहकीक हो सकती है तो फिर हर एक के बाप दादाओं पे तहकीक होगी। हैदरी बस या अले माशाअल्लाह, या सलामत रहे। करबला में हुसैन के पास दो चीज़ें थीं, एक इमामत, दूसरे खून। इमामत मोहम्मद की मीरास है और खून मीरास अबू तालिब है। हुसैन ने करबला की जंग इमामत से नहीं जीती, अपने खून से जीती है। देखो आशूर के दिन सब जानते हो, अबुल फजील अब्बास का अब अलम की शबी बरामद होगी। आशूर के दिन अबू तालिब के ख़ानदान के 18 जवान शहीद हुए और 11 मुहर्रम जब आई तो ख़ानदान अबू तालिब की जो बीबियां कैदी बनाई गई उनकी तादाद 40 से ज़्यादा थी। आप रो रहे हैं, आपके दिल पे चोट है। और जो बच्चे अबू तालिब के ख़ानदान के असीर हुए उनकी तादाद 64 है। 18 जवान, 40 से ज़्यादा बीबियां, 64 बच्चे ख़ानदान अबू तालिब के कैदी हुए। लेकिन मैं कैसे पढ़ूं कि जब काफ़िला लुट के मदीने आया तो बीबियों की गोद में कुल 5 बच्चे थे। ये 59 बच्चे कहाँ गए? कूफे से, दिल पे हाथ रख के जुमला सुनना, मैं तवील मसाइल नहीं पढ़ दूँ। इराक़ से शाम तक, उस ज़माने में कूफे से शाम तक 32 मंजिलें थीं, यानी ऊँट एक दिन में जितनी मसाफत तय करता है वो एक मंजिल। तो कूफे से शाम तक रोने वालों 32 दिनों का रास्ता था और आले मोहम्मद को 16 दिनों में पहुंचाया गया। मैं कैसे पढ़ूं? जालिम नाकों को तेजी से दौड़ा रहे थे और ये कहते जाते थे कि बड़े हाकिम के दरबार में पहुंचना है, नाके तेजी से दौड़ाओ। माओ के हाथ बंधे हुए थे, बच्चे माओ की गोदियों से उछल उछल के गिरते रहते, माएँ चीखती रहती, काफिला बढ़ता रहता। खुदा मालूम, बस आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। खुदा मालूम आले मोहम्मद के ख़ानदान के कितने बच्चों की उस रास्ते में गुमनाम कब्रें बन गईं। गिर रहे थे ना बच्चे, जिनका आज हमें पता भी नहीं है। लेकिन सुनो, ऐसा ही कोई वक्त था, काफिला शहर हिम्स के करीब पहुंच चुका था। इतने में बीबी ज़ैनब ने मुड़कर उस नाके को देखा जिस पर अकेली सकीना को बांधा गया था। ये छोटी बच्ची, 3-4 साला बच्ची, मातम करोगे ना? मुझे बताओ, मेरे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इस बच्ची का हक तो यह है कि ये गोद में चले।
लेकिन मख्तल ने लिखा कि जब काफिला करबला से चला है ना, तो बच्ची को गोद से छीन कर एक अकेले नाके पर रस्सियों से जकड़कर बांधा गया। सुनेंगे फिर बच्ची खुली कैसे। काफिला चला, बीबी ज़ैनब की निगाह उसी नाके पर थी। एक मर्तबा शहजादी ने नाके की पीठ से खून के कतरे टपकते हुए देखे। बीबी ने अपने आप को जमीन पर गिराया और कहने लगी, काफिला उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरी भतीजी आजाद ना कर दी जाए। रोने वालों, अब जो बच्ची को खोला गया तो पुश्ते नाका भी लहूलुहान थी, सीना भी लहूलुहान था। काफिला करबला से कूफा गया है और वहां रुक कर वहां से निकला है शाम के लिए। शहर हिम्स के करीब बच्ची फिर अकेले नाके पर थी। बीबी ज़ैनब ने निकाह की। मख्तल पढ़ रहा हूँ, कहानी नहीं मख्तल है। देखा कि नाका खाली है, बच्ची नहीं है। बीबी ने फिर अपने आप को, मख्तल कहता है, ज़मीन पर गिराया। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, लेकिन मेरे मौला सैयद सज्जाद कहते थे, बार बार कहते थे कि मैं नहीं भूलता फूफी का अपने को नाके से गिराना, इसलिए कि जब इंसान गिरता है तो अपने हाथों को टेक देता है। मेरी फूफी क्या करती, हाथ तो दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे। खुदा आपकी आवाजों पर रहम करे। बीबी जमीन पर आई, उठकर खड़ी हुई और आवाज दी, काफिला उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरी भतीजी ना मिल जाए। मख्ता की जुमले सुनोगे, तुम्हारी आंखों में आंसू है, खुदा इन आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगा दे। आखिरी जुमला। सज्जाद आए, कहा फूफी अम्मा हम जाएं बच्ची को ढूंढने। कहा बेटे, भाई ने रुखसत आखिर के वक्त उसे मेरे हवाले किया था, तू यहीं काफिले के पास ठहर। शहजादी ज़ैनब चली, शहजादी उम्मे कुलसूम चली और रोने वालों आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना मेरी आवाज कानों तक आए तो लब्बैक कहो। और रावी कहता है कि मैं बीबियों के पीछे पीछे जा रहा था, इतने में एक नाका सवार आता नजर आया। बीबी ने उसे रोक लिया और कहा, ए शख्स, तूने मेरी भतीजी को तो नहीं देखा? सुनेंगे जुमला। कहा, बीबी मैं ये तो नहीं जानता कि वो आपकी भतीजी थी, लेकिन मैंने एक बच्ची को जमीन पर गिरते हुए देखा और क्योंकि वो बच्ची मुंह के बल गिरी थी, उसकी नाक से खून बह रहा था। कहा, बता तूने कहां देखा? रोने वालों, उसने इशारा किया। शहजादी आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना। आखिरी जुमला, सकीना सकीना मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। रोने वालों, मगरिब के करीब का वक्त था। एक छोटी पहाड़ी के दामन में एक सियाह पोश बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए बैठी थी, बालों पे हाथ फेरती जाती थी। शहजादी दौड़ती हुई गई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और कहा, बीबी आपका शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, आपने मेरे मरहूम भाई की निशानी की इबादत की। बीबी बस इतनी इल्तिजा है कि चेहरे से नकाब उल्टे कि मैं अपनी मोहसिना को पहचानूं। एक मर्तबा उस बीबी ने अपने चेहरे से नकाब उल्टी और कहा, ज़ैनब अपनी मां फातिमा को नहीं पहचाना?